हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे कोई भी एग्ज़ाम्स हो जिसमें डेफिनेटली पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर बात हम लोग साहित्यिक पुरस्कार की कर रहे हो तो वहाँ पे सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान तो बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्यास सम्मान के बारे में, क्योंकि 2024 में व्यास सम्मान किसे मिला ये डिक्लेयर किया जा चुका है। तो ऐसे में आपके आने वाले पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ हो जाती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस कार्य के लिए दिया जाता है और पिछले कुछ वर्षों में ये सम्मान किस किस को मिला है। ठीक है, यानी व्यास सम्मान से जुड़े हुए जो भी पॉइंट्स आपके पेपर में पूछा जा सकता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्यास सम्मान क्या है और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला यह एक साहित्यिक पुरस्कार है। और हम जानते हैं कि इंडिया में सबसे जो हाईएस्ट अगर कोई साहित्यिक सम्मान माना जाता है वो है हमारा सरस्वती सम्मान। ठीक है, लेकिन सरस्वती सम्मान के बाद आता है व्यास सम्मान। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये साहित्यिक पुरस्कार है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये सालाना दिया जाता है, यानी हर साल इस पुरस्कार के बारे में घोषणा किया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। तो ये चीज़ याद रखेंगे। ये पुरस्कार जो है यानी व्यास सम्मान की शुरुआत की गई थी 1991 में, ये शुरू हुआ था और इसमें 4 लाख रुपए राशि दी जाती है, साथ में प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। ठीक है, तो राशि और शुरुआत का वर्ष ये दो चीज़ याद रखेंगे। किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, याद रखेंगे। अब इसमें चयन कैसे होता है? तो ध्यान रखिएगा कि व्यास सम्मान पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक के द्वारा, यानी कोई भी वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसकी हिंदी की उत्कृष्ट, ध्यान रखिएगा कि हिंदी की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को पिछले 10 वर्षों में जो भी हिंदी में लिखी गई साहित्यिक रचनाएं हैं उसमें से किसी को दिया जाता है। ठीक है, हिंदी की होनी चाहिए। अब चयन कैसे होता है, कौन करता है, ये ध्यान रखना है कि व्यास सम्मान के लिए जो कृति का जो चयन किया जाता है, किस कृति को दिया जाएगा, तो उसके लिए एक कमेटी बैठती है, चयन समिति होती है। यह जो काम करता है हिंदी साहित्य के प्रख्यात विद्वान प्रोफेसर रामजी तिवारी, ये नाम याद रखेगा, रामजी तिवारी की अध्यक्षता वाली चयन समिति करती है। यानी कि किस कृति को देना है ये सम्मान, वो कौन डिसाइड करता है? तो रामजी तिवारी के अध्यक्षता वाली जो चयन समिति होगी ये करती है। तो रामजी तिवारी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको ये चीज़ तो बता ही दिया कि व्यास सम्मान सरस्वती सम्मान के बाद सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित माना जाता है। ठीक है, यानी सबसे टॉप पर है सरस्वती सम्मान, सेकंड नंबर पे व्यास सम्मान आता है। राइट, अब बात करते हैं कि विगत वर्षों में व्यास सम्मान के विजेता कौन कौन रहे। डेफिनेटली पूछा जा सकता है, 24 का दिया गया, हो सकता है 23 का पूछ ले, और नॉलेज के लिए तो एक साल पीछे का भी हमें याद रखना ही चाहिए, 22 का। तो चलो हम यहाँ पे पिछले 3 वर्षों के बारे में डिस्कस करते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। 2022 जब बात कर रहा है तो यहाँ पे लास्ट में आप जो 22 देख रहे हो तो ये याद रखना कि 32वां है। ठीक है, उसी तरह से जो 23 देख रहे हो तो ये आपका क्या है, 33वां व्यास सम्मान है। और उसी तरह से जो 24 देख रहे हो ये 34वां हो जाएगा। यानी जैसे जैसे आपका साल बढ़ रहा है वैसे वैसे वो नंबर आप बढ़ा लेना। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि वर्ष 2022 में ये जो सम्मान है किसे दिया गया था। तो व्यास सम्मान के विजेता 2022 में रहे डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, उनका उपन्यास था पागलखाना के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था, कह सकते हैं 32वां व्यास सम्मान 2022 में। राइट, अब आता है वर्ष 23 में। तो वर्ष 23 में पुष्पा भारती जी को ये पुरस्कार मिला था। पुस्तक उनकी थी यादें यादें और यादें। ठीक है, यादें यादें और यादें के लिए ये दिया गया था। और इस वर्ष की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वर्ष 2024 में व्यास सम्मान के विजेता रहे, यानी 34वें व्यास सम्मान किसे दिया गया, तो प्रसिद्ध हिंदी लेखिका हैं जिनका नाम है सूर्यबाला। ठीक है, सूर्यबाला जो है इनको दिया गया है और इनका उपन्यास है कौन देश के वासी वेणु की डायरी। तो इस उपन्यास के लिए 2024 का या फिर कह सकते हैं 34वां व्यास सम्मान इनको दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे आप। मैंने छोटे से एक फॉर्मेट में बताने की कोशिश की है कि आप इस तरह से याद रख सकते हो कि व्यास सम्मान 32वां, 33वां, 34वां। ट्रिक याद लगा सकते हो कि ज्ञान पुष्पा बाला।
ठीक है। ज्ञान पुष्पाबाला, ये 3 अगर नाम याद रखोगे, मतलब 3 वर्ड, ज्ञान पुष्पाबाला। ज्ञान मतलब जो 32वां व्यास सम्मान 2022 का था ज्ञान चतुर्वेदी जी को। फिर उसके बाद ज्ञान पुष्पाबाला मैंने बताया, तो पुष्पा मतलब पुष्पा भारती जी को 23 में हो जाता है, और फिर उसके बाद बाला यानी सूर्यबाला जो हो जाएगा 2024 का। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और ये जो पीडीएफ है, आपको पता ही है कि हमारी सारी पीडीएफ जो हैंड राइटिंग नोट्स वाला पीडीएफ है, ये हमारे एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। तो करंट वाले जो भी चीज़ें होती हैं वो करंट अफेयर्स के सेक्शन में हम लोग डाल देते हैं। तो करंट अफेयर्स का अलग एक स्पेशल कोर्स है 99 का, जिसपे आपको 2023 के सभी करंट अफेयर्स वहाँ पे 23-24 बोल रहा हूँ, 24 का करंट अफेयर्स आपको देखने को मिल जाएगा, और उसमें 25 के अपडेट्स भी होते रहेंगे, राइट। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक्स के नोट्स पहले भी हमने प्रोवाइड कराए हैं, तो अगर आपको चाहिए तो आप जाकर के हमारे एप्लीकेशन पर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, करंट अफेयर्स वाले, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।